जीके में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 22 दिन में हम आपको क्या है 22 जिलों की जीके करवा देंगे। तो आज का हमारा जो जिला है वो कौन सा है? जिला नंबर 3 अम्बाला। अम्बाला जिले के बारे में क्या है बहुत सारी जानकारी है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने क्या है वीडियो के अंदर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, जो अंबाला जिला है उसकी स्थापना क्या है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1966 को हुई थी, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय में क्या है जब हरियाणा का गठन हुआ। यहाँ पर मैं आपको क्या है कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा। हरियाणा के गठन के समय क्या है केवल 7 जिले थे। अब कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो उन 7 जिलों में से क्या है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। तो उन 7 जिलों में से क्या है अंबाला भी एक जिला है। तो अंबाला का क्या है गठन याद रखना आपको क्या है बिल्कुल आवश्यक है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? अंबाला जिले का क्षेत्रफल है 1574 स्क्वायर किलोमीटर। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या है? देखो दोस्तों, लिंगानुपात मैं कई बार वीडियो में बताता हूं कि लिंगानुपात हरियाणा में क्या है अभी आंकड़े सुधर रहे हैं और जो लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण है माँ बाप का वो भी क्या है सुधर रहा है। समाज का दृष्टिकोण भी क्या है दोस्तों सुधर रहा है। तो अंबाला में क्या है 885 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। ये क्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। साक्षरता दर क्या है? अंबाला का जो साक्षरता दर है वो काफी अच्छा है। पहले नंबर पर साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों? पंचकुला है। और फिर क्या है अंबाला। अंबाला जिले का जो साक्षरता दर है वो काफी अच्छा है 81.75%। तहसील कौन कौन सी है दोस्तों? अंबाला की तहसीलें कौन कौन सी हैं? एक तो अंबाला है, नारायणगढ़ है, बराड़ा है और क्या है दोस्तों अंबाला कैंट। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, मुलाना, नारायणगढ़ क्या है दोस्तों ये विधानसभा जो सीट है वो जो प्रमुख सीटें हैं उनके क्षेत्र हैं। 1843 में अंग्रेजों से करनाल छावनी को स्थानांतरित करके अंबाला में छावनी बनाई। 1800 देखो आपने सुना होगा कि करनाल के अंदर क्या है सैनिकों की छावनी, सैनिकों की छावनी का अड्डा भी बोला जाता है अंबाला को। तो 1843 में ही क्या है करनाल में थी ये सैनिक छावनी, वहां से क्या है शिफ्ट कर लिया गया अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर क्या है सैनिक छावनी बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1847 में अंबाला को जिले का दर्जा दिया गया था। देखो दोस्तों 18 अंबाला जिला क्या है ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला है। जो अंग्रेज सरकार थी उनका पूरा सैनिक अड्डा हुआ करता था ये। यहाँ पर सैनिकों की छावनी बनाई गई थी। यहाँ पर सैनिकों के लिए क्या है बहुत ही व्यवस्था की गई थी ताकि अगर कहीं पर भी युद्ध हो तो उत्तर भारत में क्या है यहाँ से सैनिकों को भेजा जा सके। तो 1847 में अंबाला को क्या है जिला बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1880 को अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। अब देखो दोस्तों सैनिकों की छावनी के लिए तो ये जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बंदूकें पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए क्या है 1880 में क्या है अंबाला को रेलवे से जोड़ दिया गया था। 1857 की क्रांति का क्या है प्रमुख केंद्र? 1857 की क्रांति क्या है अंबाला में 10 मई 1857 को हुई थी और ये क्या है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई थी। इसका एक प्रमुख कारण है कि इस क्रांति से जुड़ी मैं क्या है एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या है अगर ये क्रांति सफल नहीं भी हुई लेकिन फिर भी क्या है इसकी सफलता का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति थी जिन्होंने क्या है इस क्रांति ने अंग्रेजों को सोचने पर विचार कर दिया कि अब क्या है आप इस देश में इतने सालों तक राज नहीं करेंगे। ठीक है। आजादी के आंदोलन में अंबाला का काफी योगदान रहा है। स्वतंत्रता सेनानी राय बहादुर मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी जो राय बहादुर की उपाधि है उसको क्या है लौटा दिया था। राय बहादुर मुरलीधर ने क्या है जब ये आंदोलन चला हुआ था तो उस दौरान क्या है अपनी जो उपाधि है राय बहादुर की वो क्या है लौटा दी थी। क्योंकि जो अपने देश से प्यार करता है उसको किसी भी उपाधि की जरूरत नहीं होती। ठीक है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला
यहां पर आपको गौर करना होगा कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के बारे में क्या जानकारी दे रहा हूं। एग्जाम में कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा जाए, किसी भी तरीके से क्या है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्या है क्वेश्चन को समझना है। यहां पर देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है, अंबाला, यानी कि औसत आ गया, एवरेज आ गया। नेक्स्ट देखो उद्योग प्रमुख, अंबाला क्या है उद्योगों के लिए भी काफी जाना जाता है, इसको साइंस सिटी भी बोला जाता है, वैज्ञानिक नगरी भी बोला जाता है, और अधिकतर जो वैज्ञानिक उपकरण हैं ये यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कौन कौन से उद्योग प्रमुख हैं। एक तो सिलाई मशीन, सिलाई मशीन क्या है सबसे ज्यादा अंबाला में बनती है। मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी बोला जाता है इसको। वैज्ञानिक नगरी मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैज्ञानिक नगरी भी बोला जाता है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर है, मुलाना में है। 2007 में क्या इसका शुभारंभ किया गया था। नौगंजा पीर दरगाह, देखो दोस्तों अभी मैंने पूरा प्रयास किया है कि अंबाला जिले के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी विषय बनते हैं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। 22 दिन में आपको 22 जिलों का हम क्या है कवरेज जीके करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। नौगंजा पीर दरगाह कहां पर है, शाहाबाद में। अंबाला मार्ग पर यह घड़ी चढ़ाने की परंपरा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस दरगाह पर क्या है घड़ी चढ़ाने की परंपरा है और ये कहां पर है, तो आपने याद रखना है। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, यानी कि जो पक्की सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो किस जिले में है, अंबाला जिले में है। मेगा फूड पार्क कहां पर है दोस्तों, साहा में है। नाथूराम गोडसे को अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को क्या है दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। नाथूराम गोडसे कौन है, नाथूराम गोडसे का संबंध इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने क्या है गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। पर्यटन स्थल कौन कौन से है, किंगफिशर है, सेंट पॉल का गिरजाघर है, आपको जाना चाहिए। गुरुद्वारा कौन कौन से हैं, मंची साहिब का गुरुद्वारा, शीशगंज का गुरुद्वारा, लखनौर साहिब का गुरुद्वारा। रोल्ट एक्ट 1919 में पहली बार अंबाला में हुआ था। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रोल्ट एक्ट सबसे पहले हरियाणा में कहां पर आया था, 1919 में आया था हरियाणा में, अंबाला के अंदर। हल्दी उत्पादन में अंबाला और यमुनानगर क्या है दोस्तों सबसे आगे है। हरियाणा के अंदर क्या है दोस्तों हल्दी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अंबा देवी, अंबिका देवी महाभारत कालीन मंदिर, अंबाला जिले को पढ़ा रहे हैं तो इसके प्राचीन रूप नाम का हमने जिक्र करना है। तो इसको क्या है आमों की अधिकता के कारण भी क्या है अंबाला नाम हम जान सकते हैं। और प्राचीन काल में यहाँ पर क्या है एक अंबिका देवी होती थी, उसके नाम पर भी क्या है ये मंदिर पड़ा है, ये नाम पड़ा है। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, ओमपुरी, ओमपुरी अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। ओमपुरी के बारे में आपको सभी को पता होगा कि किस प्रकार की उनकी कलाकारी थी। जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जोहराबाई जो कि क्या है गजल गायिका है, ये क्या है कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जो कि अंबाला जिले से संबंध रखते हैं। मेले कौन कौन से है दोस्तों, बामन द्वादशी का मेला, गुका नवमी का मेला, तीज का मेला। तीज का मेला क्या है दोस्तों पंजाखेड़ा में लगता है। शारदा देवी का मेला क्या है दोस्तों केसरी अंबाला में लगता है। 56 करोड़ की लागत से क्या है दोस्तों कैंसर संस्थान बनाया जाएगा। फाइटर प्लेन में अकेले उड़ान भरने वाली, ध्यान दो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फाइटर प्लेन में अकेले उड़ान भरने वाली दूसरी महिला भावना कंठ है। और पहली महिला कौन सी है, अवनी चतुर्वेदी, वो कहां से है दोस्तों एमपी से। दूसरी महिला कौन सी है, अपनी हरियाणा के अंबाला से है, भावना कंठ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस सीरीज में आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी जिलों की वीडियो मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।